ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यान में ब्रह्मचक्र का वर्णन किया गया और ये ब्रह्मचक्र ही माया है, भगवान की माया। और देखो इसका कितना विस्तार है कि सभी सिद्धियां वो भी उस माया। हाँ, सिद्धियों से क्या होता है? सांसारिक ही ऐश्वर्य जो है प्राप्त किए जा सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं की जा सकती। तो ये जो ब्रह्मचक्र है, इससे निकल पाना बहुत कठिन काम है और इसीलिए जो है भक्ति का बड़ा महत्व है। हाँ, भगवान की शरण में जाने पर उसकी माया क्या बिगाड़ सकती है? अन्यथा कोई उपाय नहीं। अन्यथा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा तो वही भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। वो परमात्मा, वो ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। इसका वर्णन पहले आया। तो इसी क्रम में जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में जो है आगे हम चर्चा करेंगे। तो आख्यान प्रारंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। कि हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अब आगे जो है इस ब्रह्मचक्र के बाद में जो पिंड मतलब शरीर की नदी के रूप में कल्पना की गई और समझाया गया कैसे क्या है। हाँ, तो संसार अर्थात ब्रह्मांड का ब्रह्मचक्र रूप में दर्शन कर अब शरीर अर्थात पिंड की एक प्रचंड नदी से तुलना करते हैं कि ब्रह्मांड तुलना ब्रह्मचक्र से की गई और अब पिंड की एक प्रचंड नदी से तुलना करते हैं। कैसे? जैसे नदी का जल कई स्रोतों से फूटता है, वैसे शरीर रूपी नदी की पांचों ज्ञानेंद्रियां पास स्रोत हैं। कि जो नदी होती पहाड़ों में कई स्रोतों से पानी इकट्ठा हो के वो नदी का रूप ले लेती है। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं और वहां गए हैं वो जानते हैं कि कोई एक स्रोत नहीं, कई स्रोत आके मिलते हैं नदियों में और वो उससे नदी का जो रूप है वो प्रचंड हो जाता है। तो वैसे ही शरीर रूपी नदी में पांचों ज्ञानेंद्रिय पास स्रोत हैं जो इसका प्रचंड रूप जो है इस शरीर का, इस देह का प्रतीत होता है। इनमें से ज्ञान रूपी जल फूट कर निकल रहा है। जैसे नदी के स्रोतों की योनि उनका कारण पहाड़ होता है। नदी जो है उनका स्रोत यानी उनका उद्गम स्थल पहाड़ होता है। उसी से बड़े छोटे होने पर नदी से उग्र तथा उग्र से वक्र हो जाती है। उग्र से वक्र हो जाती है।
हाँ, उसका भाव टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है। वैसे 5 इंद्रियों की उत्पत्ति स्थान पंच महाभूत है। पंच महाभूत, उन्हीं से 5 इंद्रियां बनी है। पंच महाभूत मतलब वही पांचों तत्व। पृथ्वी, पृथ्वी से नासिका घ्राण इंद्रिय, आकाश से श्रोत इंद्रिय कान, अग्नि से आंख, रूप रहता है, अग्नि से रूप बनते हैं, और वायु से प्राण, त्वचा, त्वचा भी स्पर्श। तो ये जो है सब महाभूत हैं, जिनके कारण ये नदी उग्र है, वेग वाली है, वक्र है, टेढ़े मेढ़े मार्गों से बहती। ये इंद्रियां हमको सीधे नहीं चलने देती। इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां हमको सीधे नहीं चलने देती। नदी में तरंगे उठा करती हैं। शरीर रूपी नदी में पांचों प्राण ही तरंगे हैं। पांचों प्राण, जितने ज्ञानेंद्रियां सबके साथ प्राण है, और नहीं तो वो मुख्य प्राण समझ लो, प्राणपान व्यानुदान समान। तो जैसे नदी अपने मूल से आरंभ होती है, वैसे ही शरीर रूपी नदी का आदि मूल पंच बुद्धि है। किसी की बुद्धि रूप में है, हाँ, पांचों ज्ञानेंद्रियों है पंच बुद्धि। कैसे? किसी की बुद्धि रूप में है, किसी की रस में है, किसी की स्पर्श में, किसी की शब्द में, और किसी की गंध में। इन्हीं विषयों में बद्ध मूल होने के कारण ये नदी बहती जा रही है। हाँ, ये विषय जो है, इन्हीं में अनुरक्त होने से ये बराबर जन्म मृत्यु होता है। कामनाएं होती हैं, वही इस जीव को जो है शरीर में खींच लाती है। तो ये जो है, जैसे नदी में आवर्त होते हैं, भंवर होते हैं, वैसे शब्द रूप रस गंध स्पर्श इस नदी के भंवर हैं, जिनमें जीवात्मा डूबने लगता है। हाँ, इन्हीं भंवरों में डूबने लगता है। नदी में जैसे भंवर होते हैं, उसमें फंस के आदमी फिर बड़ा मुश्किल निकलना, डूब ही जाता है। ऐसे ही इस पिंड रूपी नदी में जो है 5 भंवर हैं, कि जो है कि वही शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये भंवर हैं। जैसे नदी में कभी कभी प्रवाह उमड़ आता है, वैसे गर्भ जन्म जरा व्याधि मरण ये 5 दुखों के प्रवाह हैं। जैसे नदी को तैरने के 50 भेद होते हैं, रहस्य होते हैं, वैसे शरीर रूपी नदी को तैरने के भी 50 भेद हैं, 50 तरीके। नाना रूप से लोग जाते हैं, कोई ज्ञान योग से, कोई भक्ति योग से, कोई प्रेम योग से, कोई तमाम और भी योग चले हैं। तो नाना प्रकार से जो है तरीके हैं। जैसे नदी को जोड़ते हैं, जैसे नदी के जोड़ होते हैं, वैसे शरीर रूपी नदी के भी अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 जोड़ है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। सब जीव उसी ब्रह्म चक्र में जीते हैं। हाँ, जो पहले भी ब्रह्म चक्र का वर्णन हुआ, अब ये पिंड का जो चक्र है इसका देखो, इससे ब्रह्म चक्र, इसे ये पिंड में नदी के रूप में इस चक्र का वर्णन हुआ। तो सभी जीव उस महान ब्रह्म चक्र में जीते हैं, उसी में स्थित हैं। उसी ब्रह्म चक्र में इस हंस को यानी जीवात्मा को कोई घुमा रहा है। भ्राम्यन सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को घुमा रहा है। अपने को इस चक्र के प्रेरक से पृथक जानकर जो उसकी प्रीति का पात्र बन जाता है, वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। हाँ, कि अपने को इस चक्र के प्रेरक से, जो इसका जो प्रेरक है, जिसकी प्रेरणा से ब्रह्म चक्र चल रहा है,
कि प्रेरक प्रभु उससे अपने को पृथक जानकर जो उसकी प्रीति का पात्र बन जाता है, यानी भक्ति करने लगता है, उससे प्रीत करने लगता है ईश्वर से, वह जो है अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। चक्र को चलता देखकर जैसे उस पर बैठा हंस अपने को ही उस चक्र का देखो, एक तो वो परमात्मा को समझता है, दूसरा जो है वो अपने को ही चलाने वाला समझने लगता है। हाँ, जो हम करेंगे वही होगा। वैसे इस ब्रह्म चक्र को चलता देखकर जीवात्मा अपने को इस चलाने वाला समझने लगता है। जो अपने को नहीं परंतु उसे सबका प्रेरक समझकर उसकी प्रीत में लग जाता है, वो अमर हो जाता है। अब देखो आगे जो है ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये जो है ये अविनाशी तत्व है। हाँ, नित्य। इस सांख्य में यही समझाया गया है। ये तीनों जो है वो नित्य हैं। तीनों चीजें, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन अक्षर हैं अर्थात अविनाशी हैं। अविनाशी तत्व सुप्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मविद लोग इन तीनों में अंतर को, भेद को जानकर ब्रह्म में लीन होकर उसी में तत्पर होकर योनि से अर्थात जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, संयुक्त में तत् अक्षरम अक्षरम च व्यक्ताव्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा दध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशे। कि जो है प्रकृति को जो भी अक्षर अविनाशी कहा, परंतु वह क्षर है, विनाशी भी है। हाँ, क्षर कैसे हो, अक्षर कैसे है? कारण रूप में वह अक्षर है। कारण रूप मतलब मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति के रूप में वो अक्षर है, अविनाशी है। और ये उसका जो अक्षर रूप है, ये कारण रूप में वो अक्षर है और कार्य रूप में वो पृथिव्यादि रूप में वह अक्षर है। जो कारण रूप मतलब जब उस मूल प्रकृति से, अक्षर प्रकृति से जब आगे सृष्टि बनती है, पृथ्वी आदि सब ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हो जाता है, तब वो क्षर है। उसका अक्षर रूप अव्यक्त है, क्षर रूप व्यक्त है, दिखता है। अक्षर रूप नहीं दिखता, अक्षर रूप दिखता है। अध्यात्म में ऐसा समझे कि गाढ़ निद्रा अव्यक्त रूप है, गाढ़ निद्रा, अब बाकी स्वप्न और जागृत वो व्यक्त रूप है उस आत्मा का, उस मूल प्रकृति का। तो ये जो विश्व के इन क्षर और अक्षर, व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों को ईश पालता है। ईश से ही ये सब काम हो रहे हैं। क्षर और अक्षर दोनों, चाहे मूल प्रकृति हो चाहे ये जो व्यक्त प्रकृति है सृष्टि, जो हमको दिखाई पड़ती है। जीवात्मा अनीश है, वह संसार के भोग में पड़ जाता है और भोगों में पड़ जाने के कारण उन्हीं से बंध जाता है। जब जीवात्मा बन जाता है तो फिर कष्ट उठाता है। और किसी प्रकार से जब उस देव को, जब जीवात्मा उस देव के, ईश्वर के दर्शन कर लेता है, तब सब प्रकार के पासों से, बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस तरह का वर्णन मुंडक में भी आया, द्वासपर्णा सोजा सुखाया। हाँ, संसार रूपी वृक्ष के दो सुंदर पक्षी, वही भाव यहां भी दिखाया गया। तो वो जो है प्रधान प्रकृति जो है वो क्षर है।
प्रधान प्रकृति, प्रधान अर्थात प्रकृति क्षर है, खर जाने वाली है। अमृत अर्थात ईश्वर अक्षर है, हर है, खरने वाला नहीं है, हरने वाला है। क्षर रूपा प्रकृति तथा जीवात्मा, इन दोनों पर स्वामित्व उसी एक देव का है, यानी ईश्वर का है। उसी देव के ध्यान से, उसी देव के ध्यान से जो है, उसके साथ अपने को जोड़ देने से, अपने को मिटाकर उसी में लीन हो जाने से सदा के लिए आत्मा विश्व माया से निवृत्त हो जाता है। इस माया प्रपंच से, जो ब्रह्म चक्र का पहले वर्णन हुआ, उससे वो निवृत्त हो जाता है, माया के बंधनों से छूट जाता है। तो अभी वो देव का भी वर्णन आएगा आगे, ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। हाँ, वो कौन है देव, कैसा है, क्या स्वरूप है, सब समझाएगा। और फिर हमारा मतलब यही है कि जो ये वेद उपनिषद कह रहे हैं, हमारी पूजा उपासना में जो गलती है, जो कमी है, उसको हम सुधार कर लें, वेदानुकूल ही चलें। और वेदानुकूल चलने से बुद्धि एकदम स्पष्ट साफ साफ देखने लगता, कोई भ्रम संदेह नहीं रह जाता। प्राणों में आप हमेशा संशय भ्रम में रहते, हमेशा, चाहे कितना आप हाथ पर झटको ना, संशय भ्रम बना हुआ है। प्रश्नों के उत्तर नहीं है। अब लीला श्राप वरदान है उत्तर, बाकी कुछ नहीं। लीला श्राप वरदान उत्तर है। लीला श्राप वरदान से हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होता। और जो वैदिक साहित्य में बार बार कह चुका हूं, लीला श्राप वरदान किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। उसका उत्तर वैज्ञानिक, बौद्धिक, तार्किक आपको वैदिक साहित्य में मिलेगा। तो देखो आगे कहते हैं कि जो है, ज्ञात्वा देवं सर्पाशापहानि क्षीणे क्लेशे जन्म मृत्युर्प्रहारी तस्या विद्यानात् ततीयं देह भेदे विश्वेश्वर केवल आप्त कामा। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि, उस देव को जानकर सर्वपाशा अपहानि, सभी बंधनों से, सभी बंधनों का हानि यानी नष्ट हो जाते हैं, सभी बंधनों का नाश हो जाता है, सभी बंधन से मुक्त हो जाता है मनुष्य उस देव को जानकर। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणे क्लेश जन्म मृत्यु प्रहाणी, उसके समस्त क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश बताए गए 5, पतंजलि योग दर्शन में बताए गए और यहां बताए गए। अविद्या मतलब, अविद्या क्या है कि अनित्य, अशुचि, दुखानात्म, नित्य, शुचि, सुखात्म ख्यातिर अविद्या। पतंजलि योग दर्शन में क्लेश बताए गए कि जो नित्य नहीं है, जो अनित्य है, उसको हम नित्य माने बैठे हैं, यही अविद्या है। अनित्य को नित्य मानना, अनित्य, अशुचि, दुखानात्मसु, अनित्य और अपवित्र, अशुच मतलब अपवित्र, और दुख देने वाले को, दुखदायी चीजों को जब हम नित्य, शुच, सुखात्म ख्याति, हमको ऐसा लगता है कि यही नित्य है, यही पवित्र है और यही हमको सुख का अनुभव हो रहा है, दुख वाली चीज में सुख का अनुभव होना
अपवित्र चीज में पवित्रता का अनुभव होना और अनित्य वस्तु में नित्य का अनुभव होना, यही अविद्या है। पतंजलि दर्शन में आया है सूत्र। तो जो अनित्य मतलब जो जन्म मृत्यु में है, जिनके उत्पत्ति विनाश है, बचपन बुढ़ापा जवानी है, वो नित्य कैसे हो सकते हैं? हम उनको नित्य माने बैठे हुए हैं। क्यों? कितने भी प्रतापी हो, कितने भी दिव्य भव्य हो, लेकिन है तो अनित्य। जन्म हुआ, जवानी आई, शादी ब्याह, लड़के बच्चे, सब कुछ हुआ और मृत्यु हो गई। ये नित्य कैसे है? यही सोचना, यही सत्संग है, यही ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। अब जगत की उपासना कर रहे हैं, एक तो वो तो चलो ठीक ही है, जो हाँ सांसारिक वस्तुओं में पूरी तरह से रमे हुए आसक्त हैं, और फिर पूजा पाठ भी वैसे ही है, कैसे छूटेगा? आपको पुराने एक किसी आख्यान में बताया था कि रवड़ा से रवड़ा कैसे धुल जाएगा। श्रीमान देव कहा करते थे, जो रवड़ा से रवड़ा कैसे धुलेगा? जो गांव देहात में गए हो, देखा हो, तो वहां ऊसर में गड्ढे हो जाते हैं, में पानी भर जाता है, बहुत गंदा होता है। वो कभी मतलब जैसे बाकी पानी ठहर जाने पर वो नीचे कचड़ा बैठ जाता है, ऊपर स्वच्छ हो जाता है, लेकिन उसमें कचड़ा नीचे नहीं बैठता, वो घोल गाढ़ा गाढ़ा रहता है, उससे शौच भी नहीं कर सकते आप। तो उसमें कोई गिर जाए, उसी से अपने को साफ करने लगे, कैसे साफ हो गए? जो रवड़ा नहीं जानते समझ लो कीचड़ समझो, कोई नाली में गिर गया किसी वजह से, और नाली से ही अपने को उसी पानी से धोने लगे, कैसे साफ होगा? तो हम भी जन्म मृत्यु वाले हैं, और जन्म मृत्यु वाले की उपासना कर रहे हैं, उसी में अनुरक्त हैं, कैसे जो है हमारा बंधन कटेगा? लेकिन जब उस देव को जान जाता है तो यह विद्या बौद्धिक स्तर से ही जान जाता है। इसीलिए सत्संग होता है, बौद्धिक स्तर से हम समझे वो देव कौन है, वो अविनाशी तत्व कौन है। जब उसकी उपासना में लगेंगे तो वो जो है वो धीरे धीरे हमारे इस ब्रह्म चक्र को, माया के बंधन को घटेगा। कि ज्ञात्वा देवम सर्वपाशापहानि, उस देव को जानकर सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। क्षीणे क्लेश जन्म मृत्यु प्रहारी, सभी क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सभी क्लेशों से सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं, और मृत्यु, जन्म मृत्यु भी जो है वो भी, उनका भी नाश हो जाता है, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। तस्सा विध्यानात् तृतीयम, उसी के मतलब जो है उसी के कि तस्सा विध्यानात्, कि पहले बंधन टूटना फिर देह छूटना है, दो अवस्था में। अभी तक देह के कारण संसार के सुख प्राप्त होते थे, परंतु देह छूटने के बाद तृतीय अवस्था आ जाती है, जब देव के ध्यान से, कि तस्या विधानात्, उस देव के ध्यान से, उस भर्गो देवस्य धीमहि, किसका ध्यान? तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री को बराबर अपने मन चिंतन में रखो। वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की, वो वर्णीय है, उपासना योग्य है, और उस देव के, उस परमात्मा देव के विशुद्ध तेज का हम ध्यान करते हैं, वो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करता है, और करके कहां ले जाएगा? उस विशुद्ध रूप में, विशुद्ध परमात्मा चतुर्थ पाद तृतीय अवस्था में ले जाएगा। तो वो तृतीय जो पाद है, चतुर्थ पाद जो है, वो इन तीनों से परे है, जागृत स्वप्न सुषुप्त से परे, रचना संगार
रचना पालन संहार से परे है, उसी के आदेश से रचना पालन संहार होता है, वह शिव है। कोई भी हमसे तर्क बहस कर सकता है, वह शिव है जिसके आदेश पर पहले मंत्रों में सुना चुके हैं, वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश सबका अधिष्ठाता है, उनको नियुक्त करता, जाओ रचना पालन संहार करो जाके, वो है शिव। ये मैं वेदानुकूल बात करता हूं, जो वर्षों के मनन चिंतन से आचार्य के सानिध्य से पाया है, वो मैं बताता हूं, और मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है। तो कि तस्या विध्याना, उस देव के ध्यान से, उस प्रकाश स्वरूप से, भर्गो देवस्य धीमहि, उस प्रकाश स्वरूप के ध्यान से, तृतीयम देह भेदे, देह की जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, हाँ, विश्व ऐश्वर्य, समस्त विश्व के ऐश्वर्य भी उसको प्राप्त होते हैं। विश्व ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्य, विश्व ऐश्वर्य मतलब समस्त ऐश्वर्य, सब ऐश्वर्य प्राप्त होकर आप्त काम हो जाता है। आप्त काम मतलब पूर्ण मनोरथ हो जाते हैं, सभी मनोरथ उसके पूर्ण हो जाते हैं। कामनाएं बनी रहे, इच्छाएं बनी रहे, तो कैसे आप्त काम होगा? सभी कामनाओं को पूर्ण करता हुआ पूर्ण मनोरथ हो जाता है उसका, सभी कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं उस देव के ध्यान से। कितना स्पष्ट बात है, उस देव के ध्यान से कि ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहाने क्षीणे क्लेशे जन्म मृत्यु प्रहारी, तस्या विध्यानात् तृतीयं देह भेदे, विश्वैश्वर्यं केवल आप्त कामः। उस देव को जानकर सब पास छूट जाते हैं, पासों के, अविद्या आदि क्लेशों के छूट जाने से जन्म मृत्यु छूट जाते हैं। पहले पाप छूटना, फिर देह छूटना, ये 2 अवस्थाएं हुई। अभी तक देह के कारण संसार के सुख प्राप्त होते थे, परंतु अब देह छूटने के बाद तृतीय अवस्था आ जाती, जब देव के ध्यान से ही विश्व के ऐश्वर्यों को, सुख आदि को प्राप्त कर लेता है, केवल हो जाता है, आप्त काम हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, आप्त काम हो जाता है। कोई कामना उसे प्राप्त नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। देखो क्या है सनातन, समझो इसको, इसे सनातन कहते हैं। चलवे से रहो संसार में, फिर मुक्ति मोची। संसार में आनंद है तो आगे भी आनंद होगा, यहाँ धक्के खा रहे फिर वहां भी धक्के मिलेंगे, पक्का। तो क्या देखो, वह देव जो है, वह देव जो है वो, उसका देखो संकेत कैसा निर्देश किया गया, आगे मंत्र में बताते हैं कि एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थ, नाता परम वेदितव्यं हि किंचित, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा, सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। कि जो है वो देव, एतद्गेयम नित्यमेदात्म संस्थ, नित्यमेदात्म, नित्य नित्यम एदत आत्म संस्थ, क्यों नित्य देव कहीं दूर नहीं, आत्मा में स्थित है, इस अंतरात्मा में स्थित है, उसी को जानना चाहिए। एतद्गेयम, उसी को जानना चाहिए, किसी और को नहीं। जिसकी बांस बुद्धि होती, बुद्धिमान होता है, वो आगे आगे समझ लेता है
उसी को जानना चाहिए। इसका मतलब कि केवल उसी को, दूसरे को नहीं। उसी को क्या मतलब है कि एतद्ज्ञेयम्, उसी को जानना चाहिए। नित्य, जो नित्य है, जो देव नित्य है, इस आत्मा में स्थित है। वह नित्य देव कहीं दूर नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आत्मा में ही स्थित है। उसी को जानना चाहिए। उसी के जानने के बाद, उसे जानने के बाद उससे परे जानने योग्य कुछ भी नहीं रहता। ये भी जान लो, वो भी जान लो, कुछ नहीं जानना। उसका जान लो, सब जान लिया कि जो है नातम परः वेदितव्यम एतद्ज्ञेयम् नित्यमेवात्म संस्थ नातः परम वेदितव्यम ही किंचित। कि जो है और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। वेदितव्यम ही किंचित, हाँ, इसके परे और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। उस देव को जानो जिस आत्मा में स्थित है, प्रकाश स्वरूप है, उसका ध्यान करो और कुछ नहीं जानने की जरूरत है। और उसका सर्वोत्तम नाम शिव है, वो आगे अभी वर्णन आएगा। शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप ध्यान करो, और कुछ नहीं। इतना ही भजन है, इतना ही ध्यान है। इसके परे कुछ जानना ही नहीं है। हाँ, नाता परम वेदितव्यम ही किंचित, श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं, इसके परे कुछ भी जानने को नहीं रहता। भोक्ता भोग्यम प्रेरतारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम विविधम ब्रह्म एतत्। कि जीव भोक्ता है, प्रकृति भोग्य है। हाँ, अब ये भोगों का दास बना हुआ जीव, ये भोक्ता है, मालिक है। ये प्रकृति जो है इस मनुष्य के लिए है, लेकिन मनुष्य हो तब तो, जब पशु जीवन है तो डंडे खाते घूमो, कैसे भोगता। जो वाकई मनुष्य बन जाते हैं, पशुता से निकल आते हैं, अपने बंधनों को काट डालते हैं, वे संसार में भोक्ता बनकर रहते हैं, राजा बनकर रहते हैं, स्वामी। इसीलिए उनके नाम के आगे स्वामी लिखा जाता है कि ईश्वर प्रेरक है, भोक्ता है, भोग्य है और प्रेरक। यह त्रिविध ब्रह्म है कि ईश्वर प्रेरक है, भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, यह त्रिविध ब्रह्म है। यह कह दिया तो सर्वम प्रोक्तम, सब कुछ कह दिया। हाँ, ब्रह्म अर्थात महानता के ही ये तीन रूप, महानता के ही ये तीन रूप हैं। हाँ, पहले भी कहा गया ज्ञानात्मा, महानात्मा, शांतात्मा। जब कोई अंदर ध्यान करने लगता है प्रकाश स्वरूप से तो ज्ञानात्मा हो जाता है, उससे वो महानता को प्राप्त करता है। मानता के यही तीन रूप है। महान होते होते वो शांत आत्मा हो जाता है, शांत हो जाता है, संत हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। योगी अरविंद की भाषा में कहो तो मानस और महामानव, मानव, महामानव और अति मानव। कि पहले तो भजन ध्यान करेंगे तो मनुष्य बनेगा, तो अभी तक पशु। हाँ, वही आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अलावा क्या है, पशुवत जीवन जीता है। और जब कोई उस देव का ध्यान करता है तब मनुष्य बनता है, और फिर ध्यान करते करते ध्यान लगने लगता है, ज्ञान होने लगता है, ज्ञान से महान बनता है, महान आत्मा, महात्मा कहा जाता है। और महान होते होते फिर उसका जो है एक दिन वो ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त करता है, तो शांत हो जाता है। कुछ जानने को बचा ही नहीं, कुछ पाने को बचा ही नहीं, अब तो काम हो गया, समस्त ज्ञान हो गया और शांत आत्मा हो गया। फिर वो संत बनकर घूमता है संसार में, स्वामी बनकर, भोक्ता बनकर घूमता है संसार में। मालिक घूम रहा है, राजकुमार। राजकुमार मतलब उस परम सम्राट का राजकुमार, पर ब्रह्म का राजकुमार है। तो जो है ये जो है वर्णन है, और मैं समझता हूं कि
टाइम हाँ ज्यादा हो जाएगा तो आगे कहना ठीक नहीं, यहीं पर आख्यान समाप्त करते हैं। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, चलते फिरते उठते बैठते सर्दी मौसम में रजाई ओढ़ के बैठो, शिव शिव जपो। जपते जपते आंखें झपकने लगे, आंखें झपका लो, बंद कर लो, सीधे बैठ जाप करेंगे तो फिर देखो कितना आनंद। ये जो है ये शिव शिव जपना, प्रकाश स्वरूप ध्यान करना, अपनी शक्तियों को जागृत करना। हाँ, अपने अंदर की जो शक्तियां भरी पड़ी हैं, छिपी पड़ी हैं, जो दिव्यताएं, जो देवत्व अंदर सोया पड़ा है, वो जाग जाएगा। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, खूब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, और यही आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता दोनों को साथ साथ सच्चा करें, दोनों की साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ अपने बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें, और हम दोनों जो है का पढ़ा हुआ साथ साथ फैले, साथ साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। बार बार कहता हूं कि वीडियो देखते हो दूसरे को भी भेजो, उसको भी दिखाओ, फॉरवर्ड करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही तो फैलेगा। हाँ, एक दूसरे का भी मत निकालो, माँ विद्विषा है, आपस में हम श्रोता और वक्ता द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।